नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। दिल की कहानियों के इस एपिसोड में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो आपको ये दिखाएगी कि प्यार कैसे किसी भी सीमा को पार कर जाता है, चाहे वे खेल के मैदान में हो या फिर वायरल दुनिया में। ये कहानी है मेघा की, जो बास्केटबॉल कोर्ट में अपने सपने बुनती है, और सिद्धार्थ की, जो गेमिंग की दुनिया का बेताज बादशाह है। तो देखें कैसे दो बिल्कुल अलग जिंदगी जीने वाले लोग मिलते हैं, टकराते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और फिर आखिरकार प्यार में पड़ ही जाते हैं। तो करिए अपनी आंखें बंद या बैठिए आराम से और चलिए हमारे साथ एक अनोखे सफर में, और सुनिए आज की हमारी कहानी, लक्ष्य से प्यार तक एक अनोखी दास्तान। शहर की भीड़-भाड़ से भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपने सपने के पीछे भाग रहा था, वहां एक लड़की थी, मेघा। रंग थोड़ा सांवला था, लेकिन दिल था बिल्कुल सोने का। उसकी आंखों में एक चमक थी, बास्केटबॉल की चमक। वह एक एस्पायरिंग बास्केटबॉल प्लेयर थी, जिसके लिए कोर्ट जैसे उसका मंदिर था और बास्केटबॉल उसका जुनून। वह घंटों प्रैक्टिस करती, पसीना बहाती, गिरती, उठती, लेकिन कभी हार नहीं मानती थी। उसका सपना था कि भारतीय टीम के लिए उसे खेलना ही है। वह एक छोटे से घर में रहती थी। उसके पास ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और डिटर्मिनेशन अटूट था। लोग कभी-कभी उसके रंग के लिए बड़ी टिप्पणी कर देते थे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी पहचान उसके खेल में थी, उसके दिल में थी। इसी शहर में एक और दुनिया थी, जो बिल्कुल वर्चुअल थी, लेकिन उतनी ही रियल भी थी। और वो दुनिया थी सिद्धार्थ की दुनिया। सिद्धार्थ एक प्रोफेशनल गेमर था, जिसे गोस्ट हंटर के नाम से जाना जाता था। उसकी दुनिया हाईटेक गैजेट्स, हेडफोन और एंडलेस गेमिंग सेशंस में भरी थी। वह घंटों अपनी गेमिंग चेयर पर बैठा रहता, कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज बनाता और ऑनलाइन टूर्नामेंट में बड़े बड़े प्राइज जीतता था। लोग उसे थोड़ा इंट्रोवर्ट और एंटी सोशल समझते थे, क्योंकि वह ज्यादा बाहर नहीं निकलता था, लेकिन गेमिंग की दुनिया का वो किंग था। उसके लिए हर गेम एक चुनौती थी और हर चैलेंज एक मौका था अपनी स्किल्स को प्रूव करने का। कहानी की शुरुआत तब हुई जब शहर में एक नया कम्युनिटी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खुला। इसमें एक बड़ा फुटबॉल कोर्ट भी था और एक मॉडर्न ई स्पोर्ट कैफे भी। मेघा रोज सुबह कोर्ट पर जाकर प्रैक्टिस करती थी, और सिद्धार्थ अक्सर शाम को ई स्पोर्ट कैफे में अपने गेमिंग सेशंस के लिए आता था। एक दिन मेघा प्रैक्टिस के बाद थोड़ी थकी हुई थी, और उसने एक एनर्जी ड्रिंक खरीदने के लिए कैफे में प्रवेश किया। और उसी समय सिद्धार्थ एक जरूरी ऑनलाइन टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा था, और उसका हेडसेट टेबल पर रखा हुआ था। मेघा गलती से उस टेबल से टकरा गई और सिद्धार्थ का वो एक्सपेंसिव सा गेमिंग हेडसेट नीचे गिर गया। ओह, मुझे माफ करना, मेघा ने जल्दी से कहा, उसे उठाते हुए। सिद्धार्थ ने अपना सर उठाया और अपनी आंखों में हल्की सी झुंझलाहट दिखाते हुए कहा, क्या आप देख के नहीं चल सकती हो? उसकी आवाज थोड़ी रूखी थी। मेघा को भी गुस्सा आ गया। वो बोली, आपकी हर चीज ऐसे ही कहीं भी पड़ी हुई है, ये क्या मेरा दोष है? सिद्धार्थ ने हेडसेट को केयरफुली उठाया और इंस्पेक्ट किया। यह एक प्रोफेशनल हेडसेट है, आपको पता भी है इसकी कीमत क्या है? मेघा ने भी चिढ़ के जवाब दिया। और आपको पता भी नहीं होगा कि बास्केटबॉल कोर्ट पे एक ड्रिबल की कीमत क्या होती है। सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठकर गेम खेलना जिंदगी नहीं होती। सिद्धार्थ ने उसे एक नजर से देखा, और सिर्फ बॉल उछालना भी कोई सीरियस काम नहीं है। ये थी उनकी पहली मुलाकात, एक एक्सप्लोसिव क्लैश। मेघा को सिद्धार्थ बड़ा एरोगेंट और डिस्कनेक्ट सा लगा, और सिद्धार्थ को मेघा बहुत ही रफ और इम्पल्सिव। उनके बीच की ये पहली टकरार
यहीं खत्म नहीं हुई। इत्तेफाक से वे दोनों ही कैफे ओनर के दोस्त निकले और अक्सर उन्हें वहां आमने सामने आना पड़ता था। मेघा अपनी प्रैक्टिस के बाद कभी-कभी कैफे में चिल करने जाती थी और सिद्धार्थ कभी-कभी ब्रेक लेने के लिए बाहर आता था। धीरे-धीरे एक दूसरे को ऑब्जर्व करने लगे वो दोनों। मेघा ने देखा कि सिद्धार्थ जब गेमिंग करता है तो उसकी आंखों में कितनी इंटेंसिटी और फोकस होता है। उसे लगा कि ये सिर्फ गेम नहीं खेल रहा बल्कि एक कला है जिसमें इमेंस कंसंट्रेशन और स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। उसने देखा कि कैसे वह हर मूव को प्लान करता है और उसकी उंगलियां कीबोर्ड और माउस पे जैसे जादू कर देती हूँ। और उधर सिद्धार्थ ने मेघा को कोर्ट पर देखा। उसने देखा कि कैसे वे घंटों पसीना बहाती थी, कितनी बार गिरती थी और फिर वापस उठ के दुगनी एनर्जी के साथ खेलना शुरू कर देती थी। सिद्धार्थ मेघा की स्टेमिना और डेडिकेशन देख करके हैरान रह जाता था। फिर एक दिन उसने देखा कि मेघा प्रैक्टिस करते हुए गिर गई। उसका घुटना छिल गया, लेकिन वो पट्टी बांध के फिर खेलने लगी। तो सिद्धार्थ को लगा कि ये सिर्फ बॉल उछालना नहीं है, बल्कि एक कठिन डिसिप्लिन है। उनकी बातें अब थोड़ी-थोड़ी पहले से बेटर होने लगी। थोड़ी बातों में नरमी आने लगी। एक बार सिद्धार्थ ने मेघा से पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? इससे तुम्हें मिलता क्या है? मेघा ने उसे बताया कि बास्केटबॉल उसके लिए एक खेल नहीं, बल्कि उसकी पहचान है, उसका सपना है। उसने सिद्धार्थ से पूछा, और तुम? घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहते हो, ऐसा क्यों? तो सिद्धार्थ ने उसे गेमिंग की दुनिया की कॉम्प्लेक्सिटीज, स्ट्रैटेजीज और मेंटल चैलेंजेस के बारे में बताया। उन्होंने एक दूसरे के जुनून को समझना शुरू कर दिया था। उनके बीच अब दोस्ती थोड़ी बढ़ने लगी। सिद्धार्थ कभी-कभी मेघा को प्रैक्टिस सेशन के बाद देखने आता और मेघा भी कभी-कभी गेमिंग टूर्नामेंट के बाद उसे ऑनलाइन फॉलो करती। एक बार मेघा को एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट खेलने के लिए रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन उसे ऑनलाइन फॉर्म भरने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। उसने सिद्धार्थ की मदद मांगी। सिद्धार्थ जो टेक सेवी था, उसने तुरंत मदद कर दी और उसने समझाया कि कैसे ये ऑनलाइन चीजें काम करती हैं। मेघा ने उसे धन्यवाद दिया और फिर एक दिन सिद्धार्थ को एक मेजर गेमिंग टूर्नामेंट से पहले बहुत स्ट्रेस फील हो रहा था। उसकी आंखों में काफी स्ट्रेन पड़ रहा था, वो काफी थकान सी फीलिंग में था। तो मेघा उसे जबरदस्ती कोर्ट में ले आई और उसे कुछ बेसिक फिजिकल एक्सरसाइज कराई और स्ट्रेचिंग करवाई। सिद्धार्थ को पहले तो ये सब करके बहुत अजीब सा लगा, पर फिर बाद में उसे फील हुआ कि स्ट्रेचिंग करने से या थोड़ी एक्सरसाइज करने से उसकी आंखों को और उसके दिमाग को थोड़ा आराम मिल रहा है। उनके बीच ऐसे ही छोटे छोटे मोमेंट्स आने लगे, थोड़े रोमांटिक मोमेंट्स भी। सिद्धार्थ अब मेघा के लिए कभी उसका फेवरेट प्रोटीन शेक लेके आता था। मेघा उसे गेमिंग ब्रेक के दौरान कभी हैंडमेड स्नैक देती थी। एक बार मेघा ने सिद्धार्थ को अपने बचपन की एक बास्केटबॉल गेम की कहानी सुनाई, जिसमें वे जीत गई थी, और सिद्धार्थ ने उसे हंसते हुए सुना। दूसरी बार सिद्धार्थ ने उसे अपनी गेमिंग टूर्नामेंट की कहानी सुनाई, जब उसने एक मुश्किल ओपोनेंट को हराया था। मेघा ने भी उसे बहुत उत्सुकता से सुना। उन्हें महसूस हुआ कि अब वो दोनों एक दूसरे के थोड़ा करीब आने लगे हैं, इतना अलग होके भी एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं। एक शाम वे दोनों कैफे में बैठे हुए थे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। मेघा ने अपना फोन उठाया और कुछ सैड सॉन्ग लगाए। सिद्धार्थ, जो आम तौर पर सिर्फ गेम साउंड सुनता था, अब चुपचाप गाने सुन रहा था। मेघा ने देखा कि सिद्धार्थ की आंखों में एक अजीब सी सॉफ्टनेस थी। उस पल सिद्धार्थ को एक एहसास हुआ कि मेघा उसकी जिंदगी में सबसे खूबसूरत लेवल अप थी। और मेघा को भी लगा कि सिद्धार्थ सिर्फ एक गेमर ही नहीं, बल्कि उसके दिल का हाई स्कोर था। प्यार के खेल में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। मेघा का एक काफी इम्पोर्टेंट और बड़ा बास्केटबॉल टूर्नामेंट आ रहा था, जिससे उसके प्रोफेशनल करियर को
एक बड़ा बूस्ट मिल सकता था। वह दिन रात प्रैक्टिस करती थी, लेकिन तभी उसे एक माइनर इंजरी हो गई। उसके एंकल में मोच आ गई थी। डॉक्टर ने उसे कुछ हफ्तों के लिए रेस्ट लेने की सलाह दी। मेघा बहुत उदास हो गई, बिल्कुल टूट सी गई। उसे अपना सपना बिखरता हुआ नजर आ रहा था। सिद्धार्थ उसके पास आया और बोला, मेघा तुम उदास मत हो, ये एक छोटी सी चोट है, सब ठीक हो जाएगा। मेघा ने गुस्से में कहा, छोटी सी चोट? ये मेरा सपना है सिद्धार्थ, मैं शायद अब इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाऊंगी। सिद्धार्थ ने उसे शांत किया और बोला, देखो, मैंने अपने गेमिंग करियर में कई बार हार देखी है, लेकिन हर हार ने एक नया गेम प्लान सिखाया है। हम इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। सिद्धार्थ ने अपनी सारी एनालिटिकल स्किल्स का इस्तेमाल किया। उसने मेघा के पुराने गेम्स की फुटेज देखी, उसकी इंजरी का इम्पैक्ट एनालिसिस किया और फिर एक नया ट्रेनिंग प्लान बनाया जिसमें फिजिकल स्ट्रेस कम हो लेकिन मेंटल टफनेस बढ़े। उसने मेघा को ऑनलाइन बास्केटबॉल गेम्स के थ्रू एक नई स्ट्रैटेजी बना के प्रैक्टिस करवाई। उससे ओपोनेंट के प्लेयर की वीकनेस समझने में मदद मिले और मेघा में कॉन्फिडेंस और बढ़े। उसने मेघा के साथ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस भी किए, उसे मोटिवेशनल वीडियोस भी दिखाए और हर रात उसे अपनी पसंदीदा कॉमेडी सीरीज भी दिखाई ताकि उसका मूड अच्छा रहे। लेकिन इस दौरान एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई। एक दिन मेघा बहुत परेशान थी। सिद्धार्थ सिर्फ लॉजिकल सॉल्यूशन दिए जा रहा था। मेघा को गुस्सा आ गया। सिद्धार्थ, मुझे सिर्फ सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे इमोशनल सपोर्ट चाहिए। तुम कभी मेरी फीलिंग नहीं समझते। सिद्धार्थ थोड़ा स्टन रह गया। वह हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने में विश्वास रखता था। भावनाओं को समझने में उसे थोड़ी दिक्कत होती थी। उसने थोड़ा अजीब-सा महसूस किया और फिर वो वहाँ से चला गया। मेघा को भी लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। दोनों कुछ दिनों तक चुप रहे। मेघा को सिद्धार्थ की बहुत कमी महसूस हो रही थी और सिद्धार्थ को भी लग रहा था कि शायद उसने मेघा को समझने में थोड़ी गलती कर दी। वो ठीक से उसे समझ नहीं पाया। फिर एक शाम सिद्धार्थ ने मेघा को वॉइस नोट भेजा। मेघा, मुझे माफ कर दो, मैं इमोशंस ज्यादा अच्छे से नहीं समझता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये कितना जरूरी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा, चाहे वो कोई गेम प्लान हो या बस तुम्हें सुनना। तो प्लीज हिम्मत मत हारो। मेघा ने भी ये मैसेज सुना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा एहसास हुआ कि सिद्धार्थ भले ही अपनी भावनाएं सीधे से व्यक्त नहीं कर पाता, लेकिन उसका प्यार और सपोर्ट बिल्कुल सच्चा था। मेघा ने सिद्धार्थ को फोन किया। आई एम ऑल्सो सॉरी सिद्धार्थ, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो। उन्होंने एक दूसरे से थोड़ी देर बात की और अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर किया। इस छोटी सी दूरी ने उनका रिश्ता और भी मजबूत कर दिया। मेघा ने अब पूरी डेडिकेशन से सिद्धार्थ के द्वारा बनाए गए गेम प्लान पर काम किया। टूर्नामेंट का दिन आ गया। मेघा पूरी तरह से फिट तो नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ की करवाई गई मेंटल प्रिपरेशन और उसके दिए गए स्ट्रैटेजीज एंड प्लान ने मेघा की बहुत मदद की। सिद्धार्थ स्टेडियम में बैठा था, अपनी आंखों में वही इंटेंसिटी लिए हर शॉट को ऑब्जर्व कर रहा था। मेघा ने भी शानदार गेम खेला। उसने हर ड्रिबल, हर शॉट में अपनी पूरी जान लगा दी। उसने अपनी चोट को कमजोरी की जगह ताकत में बदल दिया। टूर्नामेंट खत्म हुआ और मेघा की टीम को जीत हासिल हुई। मेघा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी मिला। वह सीधे सिद्धार्थ के पास भागते हुए गई और उसको कस के गले से लगा लिया और कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। सिद्धार्थ को भी उसी हफ्ते एक मेजर इंटरनेशनल गेमिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेना था। मेघा ने उसे ऑनलाइन बहुत चीयर किया। सिद्धार्थ ने भी शानदार जीत हासिल की और सिद्धार्थ ने अपनी विक्ट्री स्पीच में ये जीत मेघा को समर्पित की और कहा
कि मेघा ने उसे सिखाया है कि असली गेम सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होता बल्कि जिंदगी में होता है। उसी शाम मेघा और सिद्धार्थ कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स के उसी शांत बास्केटबॉल कोर्ट पर मिले। मेघा ने आवाज लगाई और कहा, सिद्धार्थ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, हाँ बोलो। मेघा थोड़ा हिचक रही थी, थोड़ा शर्मा रही थी, पर बोली, सिद्धार्थ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमने मेरी जिंदगी में एक नया ही रंग भर दिया है। सिद्धार्थ ने मेघा का हाथ पकड़ा और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेघा। तुमने मेरी वर्चुअल दुनिया में एक रियल और खूबसूरत गेम शुरू कर दिया है। उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और उस शांत कोर्ट पर उनके प्यार की धुन गूंज उठी। बास्केटबॉल के ड्रिबल या गेमिंग के क्लिक से भी ज्यादा मधुर। कुछ समय बाद मेघा भारतीय बास्केटबॉल टीम का हिस्सा बन गई थी और सिद्धार्थ गेमिंग की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुका था। उन्होंने शादी कर ली और उनका घर उन दोनों की दुनियाओं का एक खूबसूरत सा संगम था। एक कोने में बास्केटबॉल और दूसरे कोने में हाईटेक गेमिंग सेटअप। वो एक दूसरे के सबसे बड़े सपोर्टर और फैन थे। उनकी कहानी इस बात का एहसास कराती है कि प्यार अक्सर उन रास्तों पर मिलता है जहां उम्मीद नहीं होती। यह हमें सिखाती है, जब दो अलग जुनून और दुनिया के लोग एक दूसरे को समझते और सपोर्ट करते हैं तो वे मिलकर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। प्यार हर बाधा को पार कर जाता है और हर अंतर को मिटा देता है। यह थी मेघा और सिद्धार्थ की दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी, लक्ष्य से प्यार तक। यह हमें सिखाती है कि जीवन में अपने सपनों का पीछा करना कितना जरूरी है और कैसे प्यार हमें उन सपनों को पूरा करने की शक्ति देता है। यह हमें यह भी बताती है कि बाहरी रंग रूप या प्रोफेशन से ज्यादा जरूरी एक अच्छा और सच्चा इरादा और दिल होना जरूरी है। मेघा का डिटर्मिनेशन और सिद्धार्थ का एनालिटिकल माइंड ने मिलकर जो कमाल किया, वह दर्शाता है कि जब दो दिल मिलते हैं तो एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को भी छुआ होगा और आपको अपने सपनों पर भी विश्वास करने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल दिल की कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ जल्दी फिर मिलेंगे। तो ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।